मौसी जी बुलाइए ना आप, बुलाइए पुलिस को। एक मिनट। शिखा, अब तू भुगत अपने कर्मों का फल। अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती। अब तो तुझे इस घर से जाना पड़ेगा। नहीं बेबे प्लीज, बेबे मत करो ऐसा। बेबे मैं कहाँ जाऊंगी? बेबे मेरी हालत तो देखो, मेरे पेट में बच्चा है बेबे, मैं इस हालत में कहाँ जाऊंगी? बेबे प्लीज मुझे मत निकालो। ओए, चोरी करते समय ये ध्यान में नहीं रहा है कि पेट में बच्चा है? चोरी करने में तो बड़ा मजा आया तुझे, मेरी जान लेने की कोशिश कर रही थी। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, शमशान में जा, गटर में जा, मैंने कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्पितर की वोटी हूँ। क्या कहा तूने? एक बार फिर से बोल। क्या कहा? यही कहना चाहती है ना कि तू अरविंदर की वोटी है? पहले से पता है। सब पता है मैंने। मेरी अमन की शादीशुदा जिंदगी में आग लगाने वाली तू ही है। ये सब में इन दोनों का हाथ, तेरे साथ मिलके ये भी खेल खेल रही हैं। और यही जवाब मैं मांगने यहाँ आई। एक गल कान खोल के सुन ले, इस घर से तुझे बाहर तो मैंने निकाल ही दिया, अब अरविंदर की जिंदगी से भी बाहर चली जा। और मेरी अमन को ढूंढ के जल्दी इस घर में वापस नहीं लाई ना, मेरा नाम भी दुर्गा नहीं। देखा राजू, आखिरकार सच्चाई की जीत हुई, हम जीत गए। मेरी फूल जैसी बच्ची को घर से बाहर निकाल के और उसके सौतन को लाके घर में बिठा दी। ओए बेबे, ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? आपकी बहू की मासी हूं तो क्या हुआ? आपसे ज्यादा इज्जत और मान सम्मान है मेरा समाज में। इलेक्शन में इस दुर्गा की एक आवाज पे ना 12 पिंड के लोग खड़े हो जाते हैं बग्गा भाई साहब के पीछे। और इसी पॉलिटिक्स की वजह से आपने रिश्ता जोड़ा था और आपने रिश्ते में पॉलिटिक्स खेल दी। बेचारी मेरी बच्ची गाय गाय सब कुछ चुपचाप सहन करती रही, कुछ नहीं बोली। आप लोगों ने कैसे उसको धोखा दिया, कितना उसको परेशान किया, ये सब अजनी ने मुझे बताया। जानी, एक भी बात पेट में नहीं छुपा सकती। ओए बेबे, इधर इत्थे। छोटे अगर गलती करे तो बड़े हाथ उठा सकते। घर का बड़ा ही अगर झूठ बोले और छोटे ने उसे बता दिया तो सजा भी छोटे को ही मिलेगी।
वाह बेबे, बड़ा अच्छा हिसाब है आपका। आप तो बड़े रीति रिवाजों की बात करते हो ना। कहाँ गया आपका रीति रिवाज? बोलो बेबे, कहाँ गया आपका रीति रिवाज? सच तो ये है कि आपके दिमाग में झूठ, छल, प्रपंच भरा हुआ है। और आप बहन जी, आप तो इस घर की बड़ी बहू है। आपने भी सबका साथ दिया, अपनी ही बहू की सौतन लाके बिठा दी। बड़े बग्गा बग्गा करते रहते हो आप लोग। यही है बग्गा का खानदान, यही रिवाज है। उस बेशरम औरत को तो मैं जिस दिन इस घर में आई थी ना, उसी दिन निकालने वाली थी। मैं उसकी एक गलती का इंतजार कर रही थी क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं था। पर वही सबसे बड़ी शातिर निकली, मेरी जान लेने चली थी। एक गल कान खोल के सुन लो आप लोग, अगर दोबारा उस औरत को इस घर में लाया ना आप लोगों ने, तो मैं थाने में जाके केस कर दूंगी। अपनी बच्ची को घर से बाहर निकालने और उसकी सौतन को घर में लाने के जुर्म में। बड़े आए मेरे अमन को घर से निकालने वाले। पड़ गई तेरे कलेजे को ठंडक। हाँ, और राजवीर, तुझसे तो कोई गल करना ही बेकार है। तेरा ही हाथ पकड़कर ये सब कुछ कर रही है ना ये? अरे तुझसे एक छोटी सी बात छुपाकर नहीं रखी गई। आज तो मैं तेनू खबरदार जो इस बच्ची को हाथ भी लगाए, सबको मसल के ना चटनी बना दूंगी। चल पुत्र। हाथ उठाएंगी। बेबे, इस दुर्गा का क्या करें? मरने दे उसको। वो जो शिखा बाहर बैठी है ना, पहले उसको जाके ना उसके घर पे छोड़ के आ। अजोने, 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 अजोने। अरे आज मैं बहुत खुश हूँ। वो पनौती आखिरकार घर से चली गई। हाँ बाबा, लेकिन नीचे तो उतार। देख, किले का दरवाजा तो हमने पार कर लिया, बस किसी तरह अंदर जाने का रास्ता मिल जाए। हाँ राजवीर, अभी जब तक हम पूरा किला नहीं जीत जाते ना, तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। अभी तो शिखा को सिर्फ घर से बाहर निकाला, बहुत जल्द उसे अरविंदर वीर जी के दिल से भी बाहर निकालना। और मेरा दिल, उसका क्या? तेरा दिल वो तो मेरे पास है और मेरे पास ही रहेगा। अच्छा जी। हाँ जी। हाँ जी, अच्छा। हाँ, अरे वीर जी, इस साले को भी अभी फोन करना था। राजवीर, मेरा मतलब है कि साले साहब की टाइमिंग बहुत बढ़िया है ना फोन करने की। लो करो बात। हाँ वीर जी। अरे वाह, बड़ी एक्साइटमेंट लग रही है आवाज में। क्या हुआ? शिखा को फाइनली घर से बाहर निकाल दिया। सुपर, बहुत बढ़िया। ये तूने बहुत अच्छी न्यूज़ सुनाई अर्जुनी। एक काम करो, तुम दोनों भी यहाँ आ जाओ, आज मिल के पार्टी करते हैं। हाँ हाँ, पार्टी तो बनती है। और अमन भाभी को भी कितना अच्छा लगेगा ना ये जानकर, कितना सुकून मिलेगा उनको। लेकिन आप कुछ मत बताना, मैं भाभी को आके बताऊंगी। ठीक है। वैसे कहाँ है वो? ठीक तो है ना? हाँ हाँ, तू उनकी टेंशन मत लिया कर, वो बिल्कुल ठीक है। इनफैक्ट अभी अभी मेहर के साथ मार्केट गई हैं। हाँ वीर जी, बस अभी आएंगे। ओके बाय। ये ले आ गया, हो गई बात? हाँ। खुश? हाँ। तो कंटिन्यू करें? अरे करें? हमें लेट हो रहा है। कहाँ? चल ना। अरे सुन ना अजुनी। अरे चल।
रोमिल, हाँ तू एक काम कर, गाड़ी ना मार्केट के बाहर वाली रोड पे ले आ। जल्दी करना, समझा? अमन, अभी मेहर के साथ? वो आंटी जी, मरना है तो किसी ट्रक के सामने जाके मरो ना। मर जानिया, तेनू आंखें नहीं है, दिखाई नहीं देता मैं तेनू आंटी नजर आ रही हूँ? एक तो मोटरसाइकिल तेज चला रहा है, ऊपर से बदतमीजी कर रहा है। तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? माँ बहन है, दोनों है, पर तेरी तरह आंखें बंद करके नहीं चलती। ओए खोतिया, चुपचाप निकल जा यहाँ से, वरना मार मार के ना मैंने तेरा भरता बना देना। भाग यहाँ से, निकल ले चल, भाग यहाँ से। भाग कहाँ रहा है? दोबारा इस गली में दिखना नहीं, समझा? कहाँ गई? ये दोनों कहाँ चली गई? मम्मी देखो ना कितने प्यारे लग रहे हैं सारे फ्लावर्स। बहुत अच्छे लग रहे हैं। और खुशबू भी कितनी अच्छी आ रही है ना। आ तो रही है, पर ये 2 घंटे की खुशबू के लिए रुपए कितने लगाया तूने? मम्मी यार रुपए छोड़ो, रौनक देखो। क्या बात है, फूल शूल सजे हुए हैं, क्या स्पेशल है? आओ जी आओ दीदी। अरे कुछ नहीं, ये अजुनी आ रही है ना तो उसे इम्प्रेस करने में लगी हुई। अरे इतना ही नहीं, आज तो मेहर जी ने अपना रूम साफ किया है। आप देख लेना, जैसे ही अजुनी और जीजा जी आएंगे ना, उनको इम्प्रेस करके ये बढ़िया सा गिफ्ट लेने वाली है। क्यों? प्लीज जी प्लीज, मैं अपना रूम ना बहुत साफ रखती हूँ। और वैसे भी ये सब मैंने अजुनी दीदी के लिए नहीं किया, जीजू के लिए किया है। अच्छा जी, तो ये बिल अजुनी के नाम पे नहीं, राजवीर के नाम पे पड़ने वाला है। अरे वाह, फिर तो बड़े मौके पे आई हूँ मैं। दोनों से मिलकर ही जाऊंगी। वैसे हैं कहाँ दोनों? ऑन द वे ही हैं, बस आने वाले हैं। बढ़िया है। राजवीर, मुझे रबड़ी लेनी है, मेहर को बहुत पसंद है, तो मैं यहाँ से रबड़ी ले लूं? ठीक है, तू ले, मैं गाड़ी साइड में लगा के आता हूँ। भैया 1 किलो रबड़ी और 1 किलो जलेबी देना। ले? हाँ बोल दिया है। तू रबड़ी ले, मैं भी आता हूँ। हाँ? हाँ जी, आप कौन? वो इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट वो है जो मुझे तुम्हें बताना है। लेकिन मैं तो आपको जानती तक नहीं, आप हो कौन? देखो मैं तुम्हें सब बताऊंगा, लेकिन मुझे जो तुम्हें बताना है वो बहुत जरूरी है। देखिए, मैं अजनबी लोगों से बात नहीं करती। अगर आपको बात करनी है तो पहले हेलमेट उतारिए, फिर बात करेंगे। देखो मेरी बात तो सुनो। मैंने बोला ना, मुझे कुछ नहीं सुनना है। हाथ छोड़, वरना क्या? राजवीर! अजू नहीं! तू ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। कोई टेंशन मत ले, बहुत लफंडे लोग हो गए हैं आजकल। तू टेंशन मत ले। हाँ, तू
रबड़ी ले, मैं यहाँ खड़ा हूँ, आराम से। बुआ जी फूफा जी कैसे हैं? जीजू तो आप लेके क्या नहीं आए? दीदी कैसी है? ठीक। हाय हैंडसम। छोटू। अरे इतनी देर कहाँ लगा दी? कब से वेट कर रहे हैं आप लोगों का। आजा। अरे आप सबको तो पता है ना कि आजकल ट्रैफिक का क्या हाल है, और फिर रास्ते में अजूनी ने कहा कि महर को रबड़ी बहुत पसंद है, तो बस वो लेने के लिए रुक गया, तो टाइम लग गया। रबड़ी? थैंक्स दीदी। वो मैडम अभी नहीं खोलनी है, पहले सब लोग खाना खाएंगे फिर रबड़ी खाएंगे। सही कह रहे हो दीदी आप। सवेरे से लगी हुई हूँ मैं लंच की तैयारियों में, और 2 घंटे लग गए साग साफ करने में। हाँ। क्या साग बनाया आपने? क्यों, आपको नहीं पसंद? मैं कुछ और बना देती हूँ। नहीं, रहने दीजिए। अभी मैंने वेज और सारी सब्जियां खाने की आदत डाल ली है, इसके वास्ते। अमन भाभी कहाँ है? अंदर है। मैं आती हूँ। भाभी क्या हुआ? भाभी क्या सोच रहे हो? ये सब क्या हो रहा है? मैं कब तक अपने ही घर से बाहर रहूंगी? कब तक इस पराये घर में मेहमान बनकर रहूंगी? भाभी मैं पराई हो गया? बिल्कुल नहीं। क्योंकि ये अजूनी का घर है और मेरा ससुराल। यहाँ पे आप पराई कैसे हो सकती हैं? और वैसे भी अब आपको मुंह लटका के रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुर्गा मासी ने शिखा को घर से बाहर निकाल दिया है। हाँ भाभी, अब आप बहुत जल्द घर वापस आ जाओगे। शिखा को उसके कर्मों की सजा मिलेगी और आपको आपका हक मिलेगा। बिल्कुल। लेकिन क्या भाभी, आपको इतनी बड़ी न्यूज दी, आपके चेहरे पे स्माइल ही नहीं है। एक स्माइल तो बनता है ना? स्माइल। हाँ हाँ हंस ले, बहुत खुशी हो रही है ना तेनू? क्यों ना हंसूं? जो काम मुझे पहले करना चाहिए था दुर्गा भैन जी ने आते मिनटों में कर दिया। हाँ रविंदर, कर तो दिखाया, पर तू ये क्यों भूल गया कि शिखा के पेट में इस घर का वारिस है और उसे भी जाना पड़ा उसके साथ। ये सब ना अजूनी की वजह से हुआ है। और अरविंदर आएगा तो क्या बोलेंगे उसको? प्रधानमंत्री अरविंदर हैं, वो आधे दिमाग का बैल है। वो शिखा के पीछे घूमते घूमते ना भीगी बिल्ली बन गया। इतनी गुनी वट्टी मिली थी बेबे उसको भी उसने खो दिया। ऊपर से दुर्गा बहन जी आके छाती पे बैठ गई हैं। उनको कौन समझाएगा बताओ? अमन खो गई है, कहाँ से लाऊंगा उसको मैं? हमको किसी भी हाल में अमन को ढूंढना है। कहाँ है पता नहीं वो। कोई जरूरत नहीं है उसे ढूंढने की, उसके ठिकाने का पता लग गया है। क्या? कहाँ है वो? कहाँ है वो? उस मास्टर के घर पे है।